Welcome in Pawan Math classes. In last video, we were discussing about the various form of equation of straight line. हमने बहुत सारे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म देखे हैं, आपको याद भी होगा. पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म देखा था, 2 पॉइंट फॉर्म्स देखी थी, इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी, इंटरसेप्ट एंड स्लोप फॉर्म देखी थी, इवन परपेंडिकुलर फॉर्म भी देखी है. आज हम इन फॉर्म पर बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जहां थोड़ा सा हमें थिंक भी करना है. बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम तो कल ही हमने डिस्कस करने की कोशिश की, दैट इज़ लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कुछ प्रॉब्लम्स. आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हम देखेंगे. होंगे सारे इक्वेशन ऑफ लाइन के ही प्रॉब्लम्स, बट कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इनडायरेक्ट दी होंगी. आज का हमारा इंटेंशन है कि आप प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना सीखें. आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा. इसी पर बेस्ड हमें आज सब कुछ डिस्कस करना है. जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या रखा है मैंने, इक्वेशन ऑफ लाइन और लाइंस विच पास थ्रू 3,4 एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस इज़ 14. हमें इक्वेशन और इक्वेशंस ऑफ लाइंस निकालनी है. नहीं पता है एक है एक से ज़्यादा है, बट एक चीज़ क्लियर दे रखी है, जो भी रिक्वायर्ड लाइन या लाइंस हैं वो 3,4 से पास होती है. एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, जो हमारे एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनते हैं उनका सम 14 के बराबर है. तो थोड़ा सोचते हैं कि हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में. हमने फर्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने की कोशिश की है. अगर थोड़ा सा फिगर बना लिया जाए तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है. ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसको आपने लिखा रिक्वायर्ड लाइन. ये अपनी एक्स एक्सिस रखी है और ये वाई एक्सिस. ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है ए के बराबर, ये वाई इंटरसेप्ट है इसका बी के बराबर. और यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है इन्होंने 3,4. लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है. एंड जो इंटरसेप्ट हैं उनका सम टोटल 14 आ रहा है. मतलब क्लियर है कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है, लेकिन डायरेक्ट इसने इंटरसेप्ट हमें नहीं दिए हुए हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये आपकी हो जाएगी x ओवर a प्लस वाई ओवर बी, दिस इज इक्वल टू 1. बट यहाँ दो अननोन है a एंड b, इनको एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. इन दोनों का सम 14 है, तो अगर b की वैल्यू निकालनी चाहे तो ये 14 माइनस a हो जाएगी. तो हमारी जो इक्वेशन है वो कितनी आ जाएगी, x ओवर a प्लस y ओवर 14 माइनस a, दिस इज़ 1. ये आ गई है अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन. इसको हम नहीं 1 देते हैं, इसे 1 दे देते हैं. एक अननोन रह गया है a. इनिशियली 2 अननोन थे a एंड b, अब हम केवल एक अननोन पर आ गए हैं. अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये हमसे कहता है इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करेगा, आपको यूटिलाइज़ करनी है ठीक से. ये कहता है कि इस लाइन पर एक 3,4 पॉइंट भी आता है, मतलब जर्नल पॉइंट में भी 3,4. अगर जर्नल पॉइंट 3,4 हो सकता है तो x कैन बी रिप्लेस बाई 3 एंड y कैन बी रिप्लेस बाई 4. तो अब आप क्या लिखेंगे, P 3,4 लाइज ऑन लाइन, जो हमारी है उस पर लाई करता है लाइन पर. तो 3 ओवर a प्लस 4 ओवर 14 माइनस a, इट इज़ 1. यहाँ से आ जाएगा 42 माइनस का 3a प्लस का 4a डिवाइडेड बाई a इंटू 14 माइनस a, दिस इज़ 1. इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इनका हम एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. तो हमने 14 माइनस a इंटू ए एलसीएम लिया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. टोटल ये क्या आ जाएगा, 42 प्लस a, दिस इज इक्वल टू 14a माइनस का a स्क्वायर.
तो कुल मिला के इक्वेशन आ जाएगी अब ए स्क्वायर माइनस का 13a एंड प्लस का 42, दिस इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर इधर दे दिया है, माइनस का 13a 42, ये बड़े आराम से स्प्लिट हो रहा है ये, तो इसको हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से टैकल कर लेते हैं। इक्वेशन अपनी ये लिखी हुई है, या ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे तो वहाँ से वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 7a माइनस का 6a प्लस का 42, दिस इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, a माइनस 7 इंटू a माइनस 6, इट इज़ 0। सो यू विल हैव a इज़ इक्वल टू 7,6। अगर a 7,6 है तो b कितना हो जाएगा 7,8। रीज़न दोनों का सम बता दिया है ना इन्होंने, a प्लस b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 14। तो एक हमारा पेयर ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। अब रिक्वायर्ड लाइन लिख दीजिए आप, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, लाइन नहीं यहाँ लाइन बनेगी हमारी, दो लाइंस बनेगी। हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस बी x over 7 प्लस y over 7, दिस इज़ 1, और x over 6 प्लस y over 8, इट इज़ 1। आप चाहें तो इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए एलसीएम लेकर करके, नहीं तो इतना भी छोड़ दीजिए चलेगा। तो आपने देखा थी तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन इसने सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी थी, थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए स्कोप दे दिया था। तो बाय दिस वे वी आर एबल टू डू फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6 रेस्पेक्टिवली। मतलब अब की बार सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है इंटरसेप्ट का। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले वाले प्रॉब्लम में क्या कहा था इन्होंने, लाइन एक पॉइंट से पास होती है, लेकिन अब की बार पॉइंट का चक्कर नहीं रखा, इंटरसेप्ट्स का सम बता दिया है एंड प्रोडक्ट बता दिया है। ये तो कंफर्म है, प्रॉब्लम देख करके ही आपको लग रहा होगा कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म ही है, क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट गिवन है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये कोई पॉइंट नहीं है अब की बार। तो आप कैसे करेंगे अटेम्प्ट सेकेंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लेंगे a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू सम दे रखा है 1 एंड a इंटू बी, दिस इज इक्वल टू -6। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं तो a और b मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन तो हमें पता ही x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से पहले a रखा और b की जगह पर 1 माइनस a, दिस इज इक्वल टू -6। मैंने इस b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कहाँ से, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस a। तो ये हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर, इट इज़ -6, माइनस का a स्क्वायर प्लस का a एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इज 0। यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 3a 2a माइनस 6 इज 0, वन पेयर अनदर पेयर, a माइनस 3 into a plus 2, this is 0, so you will have a is equal to 3 and -2। a की वैल्यू ये है तो b की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस a, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा एंड 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड 3। मतलब एक पेयर अपना ये चलेगा और दूसरा पेयर अपना ये चलेगा। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिख देते हैं हम अब। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस क्या होगी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप डाल सकते हैं x ओवर 3 प्लस y ओवर -2, इट इज़ 1, और सेकेंड टाइम x ओवर -2 प्लस y ओवर 3, दैट इज़ 1। तो अगर लाइंस के सम, लाइन के इंटरसेप्ट्स के सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी ये हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी देख लिया है।
हमने 2-3 क्वेश्चन यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म पर ही रखे हैं कि जिससे कि ये बिल्कुल आपको कन्फर्म हो जाए फॉर्म। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 4, एंड पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड between axes is divided internally in the ratio of 5:3 by this point। मतलब है तो इंटरसेप्ट का ही इंटरफेरेंस, लेकिन थोड़ा कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन अब की बार चेंज कर दी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो भी करेंगे हम अपने हिसाब से ही लेके चलेंगे प्रॉब्लम को। फिगर तो हमारा अभी जो है तीनों में एक ही चल गया है, हमने जो पहले क्वेश्चन में बनाया था, क्योंकि तीनों ही क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म से हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। बेसिकली पॉइंट क्या दे रखा है इन्होंने, -43 दिया हुआ, तो यहाँ अगर हम ये दिखाते हैं 0.43 तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी एक्स वो नेगेटिव नहीं दिखा सकते थे, तो हटा दिया फिगर, दूसरा फिगर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो हमने क्या किया है, लाइन को कुछ इस तरीके से बनाया जिससे कि ये पॉइंट हमारा क्लियर कट मेंशन हो जाएगा, -4, 3। ये ए रख लिया मैंने और ये बी रख लिया, ये इंटरसेप्टेड है। ये इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू दिस पोर्शन ऑफ द लाइन्स इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये 5:3 में डिवाइड होता है। हमेशा एक्स एक्सिस हम पहले लेते हैं और वाई एक्सिस बाद में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम 5 ले लेंगे और ये हम 3 ले लेंगे। ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को लिखना चाहें तो इंटरसेप्ट में इसे a,0 देंगे और इसे 0,b देंगे। नेगेटिव वगेटिव डालने की ज़रूरत नहीं, न्यूमेरिकली वैल्यू नेगेटिव आ सकती है ए की। हमें ये पता है कि ए बी को, ये जो p पॉइंट है, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 5:3 में, और हमारा टारगेट ए और बी निकालने का ही है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपको हमने बताया था इंटरनल डिवीज़न में क्या करते थे, आपका पॉइंट है -4,3, दिस इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, mx2। ये वाला इधर आप भेजते हैं और ये जो रेशियो है ये आप इधर भेजते हैं। तो 5 × 0 होगा, 5 × 0 प्लस नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, 3 × a डिवाइडेड बाई 5 + 3, x कोऑर्डिनेट हो गया, बाई क्या होगा, 5 × b 5b प्लस 3 × 0 डिवाइडेड बाई 5 + 3। तो यहाँ से आपको लिखने का राइट है -4, दिस इज़ 3a/8, और यहाँ से लिखने का राइट है 3 = 5b/8। ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर और ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर कर दिया। ए और बी चाहिए था, मिल जाएगा ए और बी। यहाँ से हमने निकाला -32 डिवाइडेड बाई 3, इट इज़ ए, और यहाँ से 24/5, दिस इज इक्वल टू बी। इंटरसेप्ट हमें मिल चुके हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में क्या, नेगेटिव अपने आप ही आ गया, इस साइड में था तो नेगेटिव ही आना था। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये हो जाएगी x/a प्लस y/b, दिस इज़ 1, x/-32/3 प्लस y/24/5, दिस इज़ 1। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं -3x/32 प्लस 5y/24, इट इज़ 1। आपका दिल करता है तो इनका एलसीएम भी ले लीजिए, 96 होगा, उसके बाद और सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो हमने देखा है कि अभी तक जो 3 क्वेश्चंस रखे थे, हमने तीनों में इंटरसेप्ट फॉर्म को बड़े अच्छे से यूज़ किया है। एक में हमने सम ऑफ इंटरसेप्ट दिया था, एक में सम ऑफ इंटरसेप्ट एंड प्रोडक्ट दिया था, और अब की बार इंटरसेप्टेड पोर्शन
पर एक पॉइंट दे रखा था जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता था। तो एक कैटेगरी के हमने 3 प्रॉब्लम तकरीबन सॉल्व किए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई होगी एक पहले क्वेश्चन में तो दूसरे से कंफर्म हो गई होगी, और कुछ अगर बाकी होगी तो थर्ड से हो गई होगी क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम दिया है मैंने 4th। बड़े रेयर चांस है कि बच्चा इस प्रॉब्लम को सही करके दे। 1-2 प्रॉब्लम अच्छे डालते चलते हैं, बाद में तो देंगे ही अच्छे प्रॉब्लम, लेकिन अभी स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा आपको हम यूज टू कराते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम किस तरीके से अटेम्प्ट होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रॉब्लम है एक्चुअली में। कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन के अलावा भी हमें सोचना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। प्रॉब्लम है हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्राइंगल ABC। कोई ये ट्राइंगल दे रखा है, आप रफ फिगर बनाइए, कोई प्रॉपर फिगर बनाने की नीड नहीं है। ABC, ए के कोऑर्डिनेट्स इसने दिए हैं -2, 4, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5, 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4, -2। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर ये रहा D। ये वाला एंगल इसके बराबर है। हमें इस AD की इक्वेशन निकाल के देनी है। अब हमारा टारगेट ये है कि हाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ AD की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों की नीड है, उनमें से कुछ एक मिल जाए तो बात बन जाएगी। एक पॉइंट तो मुझे पता है -2, 4 है इस AD पर, या तो हमें ये पता लग जाए कि इस AD का स्लोप क्या है। AD का स्लोप हम तभी कैलकुलेट कर सकते थे जब हमें ये पता होता AD परपेंडिकुलर टू BC। अगर AD परपेंडिकुलर टू BC होता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। AD परपेंडिकुलर टू BC, स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1 से हम कैलकुलेट कर लेते। बट एंगल बाइसेक्टर हम कैसे कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर होगा? हमें थोड़ी ना पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हम पहले पूरी साइड्स निकालते घूमे तब कहीं पता करें, पता नहीं निकला या नहीं निकला इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरी चीज़, D के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते। अगर ये मीडियन होता तो हम B और C की हेल्प से D के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते, लेकिन एंगल बाइसेक्टर है, कोई गारंटी नहीं है कि BC को ये डिवाइड ही करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ना तो हम D के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट फाइंड कर पा रहे हैं और ना ही AD का स्लोप निकाल पा रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है बच्चे के लिए कि किस तरीके से वो AD का इक्वेशन निकाले। इसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी क्लास 10th की स्टडी पे जाना पड़ेगा। एक आपने पढ़ा था BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की कोशिश की होगी तो आपको मिला होगा ABT, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बहुत रेयर केस में बच्चे पढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या है, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो डेफिनेटली AB is to AC, this is equal to BD is to DC। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर हम लगाएंगे तभी कामयाबी मिलेगी। हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ एंगल A is equal to एंगल 2, this implies that AB divided by AC, this is equal to BD divided by CD। अगर AB और AC मिल जाता है तो BD एंड DC का रेशियो मिल जाएगा, और अगर BD एंड CD का रेशियो मिल जाएगा तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। AB कैलकुलेट हो सकती है क्योंकि हमें दोनों के कोऑर्डिनेट पता हैं। तो AB की वैल्यू होगी -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 5 का होल स्क्वायर अपॉन AC का कितना होगा, -2 -4 एंड -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू BD अपॉन CD। बेटा डिस्टेंस फार्मूला लगाया, -2 -5 का होल स्क्वायर, 4 -5 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर, 4 + 2 एक बार चेक भी कर लिया कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 49 एंड +50 बन जाएगा भैया। दूसरा वाला आएगा
दोनों में बराबर ही है, 36 36 72 बनेगा। दिस इज इक्वल टू बी डी ओवर सी डी। अगर हम चाहें तो ये ऊपर वाला तो 5√2 के बराबर है और ये जो है वो 6√2 के बराबर है। दिस इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। √2 से √2 कट जाएगा, तो जो हमारी कोशिश थी वो कामयाब हो गई है। बी डी इस टू सी डी जो है वो 5:6 आ गया है। ये अगर 5 है तो ये वाला पोर्शन क्या है, 6 है। ये दोनों पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिए। अगर ये दोनों पोर्शन कैलकुलेट कर लिए हैं तो फिर हमें डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने में कोई समय नहीं लगेगा। बेसिकली हमने ये 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन रखा था, बट इनडायरेक्ट आपको बहुत कुछ करने को दिया था। दूसरा पॉइंट आपके लिए आसान नहीं था कैलकुलेट करना, अगर आपने 10th में थोड़ी सी स्टडी ढीली की है तो। अब डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट 5 × 4 होगा प्लस 6 × 5 होगा डिवाइडेड बाई 11 कॉमा 5 × -2 रहेगा प्लस 6 × 5 होगा अपॉन में 11 रहेगा। तो यहाँ से डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 20 और 30 कितना हो गया 50, 50/11 और दूसरा -10 20/11। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 50/11 एंड 20/11। ये 5√2 था, ये 6√2 था, √2 से √2 5:6 आया। 5 हमने 4 के साथ दिया, 5 × 4 6 × 5 50 हो गया और 5 × -2 -10 6 × 5 30 30 का 20 रह गया। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इक्वेशन ऑफ ए डी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ ए डी मतलब 2 पॉइंट फॉर्म बड़े ही अच्छे तरीके से आपसे अप्लाई करवाई गई थी। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ ए डी वी, ये हो जाएगी x, वो पहले तो y लिखते हैं, y माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू 20/11 - 4 अपॉन में 50/11 प्लस 2 इंटू x प्लस 2। सिंप्लीफाई कर दो, y - 4 11 44 माइनस का 24 आएगा डिवाइडेड बाई 22 72। 11 से 11 हम कट कर देंगे एंड x प्लस 2। ये 3 टाइम्स जाता है तो ये आ जाएगा 3y माइनस का 12, इट इज़ -x - 2। 44 में से 20 जाएगा, 24 नेगेटिव का बचेगा और ये 72 हो जाएगा। ये लिख जाएगा x प्लस 3y, दिस इज़ 10। अगर हमें डाउट है तो हम चेक करके देख लें। हमारा ए पॉइंट तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। 4 × 3 12 और -2 10, बिल्कुल ठीक है। आंसर हमने ए डी का सही निकाल के दिया है। तो इस तरीके से हमने ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी कुछ और देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ओके बेटा? यस बेटा, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन पर ही बेस्ड। फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड हमने लिखा नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस and passes through the point P which divide the line segment which joins in the ratio of 1:2। थोड़ा सा इन्होंने हमें काफ़ी कुछ लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश की है। हम जब इसका फिगर बनाएंगे तो बहुत कुछ क्लियर होता जाएगा। एक कोई लाइन है हमारी, ये हमारी एक रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमने लिखा रिक्वायर्ड लाइन है। पैरेलल है ये किसके, ये पैरेलल है 3x - 2y + 4 = 0, which divides the equation of line parallel to this passes through the point P which divides the line। एक P पॉइंट से पास होती है ये लाइन, इस पॉइंट से पास होती है। अब ये जो P पॉइंट से लाइन पास हो रही है ये क्या करती है, एक लाइन सेगमेंट को, ये कोई एक लाइन सेगमेंट है A, B,
ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 6 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4। ठीक है, ये पी पॉइंट क्या करता है, ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। ये 1 है, ये 2 है, ये पी पॉइंट है हमारा, ये वाला। अब हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल के देनी है। बस 2 इन्फॉर्मेशन दे दी हैं इन्होंने, लेकिन बड़े ही घुमा फिरा के दी हैं। हमें पॉइंट दिया हुआ है कि लाइन इस पॉइंट से पास होती है, बट उसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है। लाइन का स्लोप भी नहीं दिया हुआ, मतलब इन्होंने रखा पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म है, बट हमें घुमाने की पूरी कोशिश की है। ये लाइन इसके पैरेलल दे दी है। तो हमने पढ़ा है जब कोई 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स बराबर होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू 3x - 2y + 4 = 0। Therefore slope of required line, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप -3/-2, ये 3/2 होगा। आपको बताया था मैंने स्लोप कितना होता है, -a/b। और अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स बराबर होते हैं। ये स्लोप्स की 2 कंडीशन लग गई हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं हम, अगर हमें इंटरनल डिवीज़न आता है तो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 × 3, 2 × -2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, 1 × 4 + 2 × 6 डिवाइडेड बाई 1 + 3। तो यहाँ से पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1/3 एंड 4 एंड 6 12 16/3। पी के कोऑर्डिनेट भी पता लग गए हैं मुझे, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी पता लग गया। लिख दो भाई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बेटा कौन सा फॉर्म है, y - y1 m × x - x1। तो यहाँ से y - 16/3, m की वैल्यू अपनी कितनी आई है, हम निकाल चुके हैं, ये रही m की वैल्यू 3/2 × x- का प्लस हो जाएगा 1/3। अब आप सिंप्लीफाई करते रहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब देखो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म को कितना ज़बरदस्त तरीके से कंफ्यूज करके हमें दिया है। ना तो पॉइंट दिया डायरेक्ट, ना स्लोप दिया। स्लोप के लिए लाइन पैरेलल दिखा दी। भैया लाइन पैरेलल है तो हमें ये तो पता होना चाहिए लाइन का स्लोप होता क्या है। लाइन का स्लोप होता है -a/b। तो वहाँ से हम स्लोप लेके आए, ठीक है। उसके बाद इंटरनल डिवीज़न की हेल्प से हमने ये पॉइंट निकाल दिया। अब आप कहेंगे इंटरनली कि एक्सटर्नली, रेशियो 1:2 पॉजिटिव है। अगर रेशियो पॉजिटिव होता है तो हमेशा इंटरनली डिवीज़न होता है, रेशियो में नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली डिवीज़न होता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करने में हम कामयाब हो गए हैं। अब हम 6 प्रॉब्लम देखेंगे। 6 में इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ देना ही नहीं है। हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ देंगे ही नहीं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कहानी ख़त्म कर दी पहले ही। अभी इस पर 1-2 वीडियो और देंगे हम आपको। बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं लाइन पर। कोशिश होगी हमारी कि CBSE के हिसाब से तो बहुत अच्छा हो जाए। उसके बाद हम सीरीज़ चलाएंगे आपकी एंट्रेंस की भी। Equation of line whose bi-intercept is -5 and which is perpendicular to line segment which joins this। मतलब एक लाइन का बाई इंटरसेप्ट -5 है। फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। लाइन का बाई इंटरसेप्ट -5 है, नेगेटिव है। ये सपोज हमने रिक्वायर्ड लाइन ले ली, ये बाई इंटरसेप्ट हो गया लाइन का। क्योंकि जब तक आप फिगर ही नहीं बना पाओगे, क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये कितना दिया है इसने, -5 के बराबर दिया है। परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, और ये परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट के जो 2 को ज्वाइन करता है। ये लो जी, ये बना दिया हमने। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1,6 हैं एंड वी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है। ये रिक्वायर्ड लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। इसका ये इंटरसेप्ट गिवन है और ये इस पर परपेंडिकुलर है। ना तो पॉइंट दिया हुआ है, ना स्लोप दिया हुआ है। कोशिश करेंगे तो पॉइंट आप बहुत जल्दी ले आएंगे। उसके बाद हम स्लोप के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लिखना चाहते हैं।
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, 0, -5। एक चीज़ तो ख़त्म हो गई। स्लोप ऑफ ए बी पहले कैलकुलेट कर लो आप। स्लोप ऑफ ए बी बेटा कितना होगा, -3 - 6 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो ये माइनस का 9 अपॉन माइनस का 1 दैट इज़ 9। -3 - 6 -2 + 1 9 आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। अगर रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है तो m1 × m2 = -1 होता है। तो जो अपना स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है वो कितना हो जाएगा, -1/9, क्योंकि यहाँ तो आप कितना डालेंगे, -9 डालेंगे। ये आपका स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बस प्रॉब्लम का पीछा करना है, ये क्या दे रहा है वहाँ तक भागना है। दिस इज इक्वल टू -1/9 एंड x - 0। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, कर देते, नहीं तो हम छोड़ देते। दिस इज़ 45 माइनस का x, तो यहाँ से x + 9y + 45 इज इक्वल टू 0। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। 6 भी क्वेश्चन कर लिया हमने, मतलब है पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन पर ही बेस्ड, बट इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड की है। कहीं 2 पॉइंट फॉर्म है, इनडायरेक्ट दे रहे हैं, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म भी अच्छे से यूज़ हो रही है। उसके बाद हमने क्या किया था, अपना इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज़ करना चाहते तो हम, जैसे y इंटरसेप्ट गिवन था तो y = mx + c से भी ये कर सकते थे, लेकिन हमने पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म ही यूज़ कर दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दो और आज देखते हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चन बहुत हैं, इनमें से कुछ नया सीखेंगे। अगली बार फिर 8-10 क्वेश्चन आपको देंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पर बेस्ड। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अभी इसमें है काफ़ी कुछ पोर्शन। A point P -2K lies on the right bisector of AB where A and B are this। ये कोई AB है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 6। इसका राइट बाइसेक्टर मतलब इस पे परपेंडिकुलर भी है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी करता है। इस पर कोई पॉइंट हमारा P लाई करता है, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन्होंने -2, K। हमसे कहते हैं कि इस K की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो एक बड़ी आसान सी बात है, इक्वेशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं आप और स्लोप की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। राइट बाइसेक्टर है तो ये पॉइंट तो पक्का इसका मिड पॉइंट होगा, क्यों, p³ का स्लोप कैलकुलेट करें और AB का स्लोप कैलकुलेट करें, दोनों को -1 के बराबर रख दें, प्रोडक्ट में आ जाएगा। या फिर आप इक्वेशन ऑफ p³ निकाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ p³ निकालने के बाद उसके लिए पहले स्लोप भी चाहिए होगा और Q पॉइंट भी चाहिए होंगे, उसके बाद -2 एंड के सेटिस्फाई करा दें, जैसा आपका दिल करे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं राइट बाइसेक्टर है, राइट भी है, बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी करता है। क्यूब के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखो, 3 + 7/2 एंड 2 + 6/2, ये आ जाएगा 5, 4। करेक्ट। स्लोप ऑफ AB लिखो, क्या होगा, स्लोप ऑफ AB ये रहेगा 6 - 2/7 - 3, 4/4 दैट इज़ 1। करेक्ट। स्लोप ऑफ PQ भी लिखी दो, स्लोप ऑफ PQ का स्लोप होगा K - 4 डिवाइडेड बाई 5 + 2 एंड दैट इज़ K - 4/7। अब आपके पास, हम पहले फर्स्ट मेथड अडॉप्ट करते हैं, फिर हम सेकंड आपके लिए छोड़ देंगे हैंड दे करके। ये हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, PQ परपेंडिकुलर टू AB, इसका सीधा सीधा मतलब है p³ का स्लोप है हमारे पास कितना, K - 4/7 और AB का स्लोप 1 है, ये -1 आएगा। K - 4 इज़ -7, तो K की वैल्यू जो है वो -3 हो जाएगी। सेकेंड मेथड में आप क्या कर सकते थे, आप Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर चुके हैं। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं 5, 4। स्लोप ऑफ
ए बी आपकी आ चुकी है 1, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यूब जो है वो कितनी हो जाएगी -1। अब आप क्या करें, इक्वेशन ऑफ पी क्यूब निकालें और उसके बाद सेटिस्फाई करा दीजिए, -2 एंड के को सेटिस्फाई कराइए, सेटिस्फाई, तो यहाँ से आप अपनी के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 मेथड हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो ऑप्ट कर लो। ये थोड़ा छोटा है, यहाँ जल्दी हो गया, लेकिन आप कहें इक्वेशन ऑफ लाइंस में क्यों डाला है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नाउ वी आर ऑन लास्ट प्रॉब्लम, 8th क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। 8th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बस आज के लिए इतना बहुत हो जाएगा। अगर इतना समझ लेते हैं आप, 8 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिनिमम 1 आवर लगेगा। आप कोशिश कीजिए, भले एक बार हमारा वीडियो देख लें, लेकिन उसके बाद जब आप करने बैठे तो फिर बार बार आप नहीं देखेंगे। आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कीजिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए हमें तो तकरीबन 25 इयर्स हो चुके हैं यही पढ़ाते पढ़ाते। एक 25 इयर्स तक आप एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं तो फिर वो आसान तो लगेगी। आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, दोनों लाइन जो हैं एक पॉइंट 2,3 से पास हो रही हैं। इंटरसेक्टेड ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इफ़ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज, मान लिया ये हमारी लाइन L1 है, इसका स्लोप 2 दे रखा है इसने, देन व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, ये L2 की हमसे इक्वेशन जानना चाहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेट हो जाएगी भाई। सबसे पहले तो हमें स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट तो पता ही है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को लिखेंगे। हमने अल्फ़ा जो है दोनों के बीच में एंगल ले लिया 60 डिग्री, तो tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको पता है m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ लिखेंगे tan ऑफ 60 डिग्री, एक का स्लोप जो लाइन नहीं पता है उसका स्लोप हम m मान लेते हैं, तो ये हम किसी को भी m मान लो, -2 मॉड के अंदर है 1 प्लस m इंटू 2। अब कैलकुलेशन कैसे की जाए, मॉड हटाना है तो प्लस माइनस आना होगा, √3 दिस इज इक्वल टू m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस √3 प्लस माइनस 2√3m दिस इज इक्वल टू m माइनस 2। इस m को इधर देंगे हम, तो ये प्लस माइनस 2√3m प्लस का 2 नहीं, प्लस का नहीं माइनस का m देना है ना, एंड दिस इज इक्वल टू, इधर से इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस √3 एंड माइनस का 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप प्लस के साथ कॉमन लेते हैं m को, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √3 माइनस का रहेगा अपना 1, दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस √3 माइनस 2, तो m की वैल्यू आ जाती है माइनस √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, दूसरी आएगी √3 माइनस 2 ओवर माइनस √3 माइनस 1। ये हमारी m की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब m की वैल्यू हमें पता हो गई, पॉइंट तो हमें पता ही है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए, रैशनलाइज हो सकता है ये प्रॉब्लम, नहीं करना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पहली होगी ये y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और सेकेंड होगी y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया जा सकता है, √3 माइनस 2 ओवर में हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अगर सिंप्लीफाई करने का आपका इरादा है तो पक्का कीजिए, नहीं आंसर तो आपका आ चुका है, क्वेश्चन गलत नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने आज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकालने के कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इक्वेशन ऑफ लाइंस को ही रखेंगे अभी। थैंक यू बेटा।